नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। कैसे हैं सभी के सभी? बता दीजिए एक बार। आते हैं स्क्रीन पे। हाय, हेलो एवरीवन। कैसे हैं सभी के सभी? आई होप फाइन होंगे, बढ़िया होंगे और ढेर सारे मजे के साथ होंगे। स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। लास्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर, ट्रेडर्स, नोमैड्स एंड सेटल्ड कम्युनिटीज। अंतिम चैप्टर है, मतलब अंतिम चैप्टर नहीं, अंतिम लेक्चर है इस चैप्टर का। ठीक, इनसाइड में डिस्कस करेंगे और फिर खत्म कर देंगे इस चैप्टर को। ठीक, लेट्स पिक इट। ठीक, पहले स्टार्ट करते हैं हम अपने मैच द फॉलोइंग से। मैच करते जाओ। गढ़ को मैच, गढ़ मैच होगा हमारा अहोम स्टेट से। टांडा हमने पढ़ रखा है कि टांडा बिल्कुल किस होते थे, जो बंजारों का कारवा होता था उसको हम टांडा कहते थे। तो ये मैच होगा कारवा से। नेक्स्ट इज लेबरर। हमने पढ़ा है कि अहूम किंगडम जो थी वो पूरी तरह से किस चीज पर डिपेंडेंट थी? फोर्स लेबर्स पे, और फोर्स लेबर्स को क्या कहा जाता था? पाइक्स। तो ये मैच होंगे पाइक्स से। नेक्स्ट इज क्लैन। ठीक, अहोम किंगडम वाले पार्ट में ही हमने ये भी पढ़ा है कि क्लैंस, मतलब जो अहोम किंगडम की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी वो दो पार्ट में डिवाइडेड थी, एक क्लैंस में और एक हमारा किसमें, एक क्लैंस में और एक खेल में। ठीक, तो ये मैच होगा खेल से। शिव सिंह। तो शिव सिंह के टाइम पे ये 84 का डिवीजन हुआ था, 84 स्टेट्स जो थे। ठीक, और रानी दुर्गावती गढ़ा कटंगा की लीडर थी। दुर्गावती बिलोंग टू गढ़ा कटंगा। ठीक, फिर फिल इन द ब्लैंक्स है। द न्यू कास्ट इमर्जिंग विद इन वर्नास वर कॉल्ड। ठीक, तो हमने पढ़ा है कि जब डिवीजन हो रहा था सबसे पहले, जब डिवीजन हो रहा था तो डिवीजन के टाइम पे सबसे पहले ब्राह्मणास ने वर्ण में डिवाइड किया था, जैसे शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण। ठीक, ब्राह्मण। ठीक, लेकिन फिर उसके बाद उन डिवीजन में सब डिवीजन निकल के आए जिनको कहा गया जातिस। ठीक, तो ये जो दूसरा क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स, दूसरा, दूसरे का ए, इसमें आंसर जाएगा जातिस। बी नंबर क्वेश्चन क्या है? वर हिस्टोरिकल वर्क रिटन बाय द अहोम्स। जब अहोम्स वाला पार्ट हम पढ़ रहे थे तो हमने देखा कि जो हिस्टोरिकल वर्क्स अहोम लिखते थे, जो अपनी हिस्ट्री लिखते थे, उनको क्या कहा जाता था? उनको कहा जाता था बुरंजीज। Burangies। सी पार्ट क्या है? द मेंशन द गढ़ा कटंगा हैड 70,000 विलेजेस। ठीक, तो किस बुक में ये मेंशन किया गया है कि गढ़ा कटंगा जो था उसमें 70,000 विलेजेस थे? तो अकबरनामा, जो अकबर के टाइम पीरियड की अकबर के टाइम पे लिखी गई हिस्ट्री थी, अकबरनामा, उसमें कहा गया था कि गढ़ा कटंगा में 70,000 विलेजेस का क्लस्टर था। ठीक, तो अकबरनामा। डी वाला क्या है? As tribal states become bigger and stronger, they gave land grants to। ठीक, तो हमने देखा था अभी ये जब हम अहोम्स वाला ये पार्ट पढ़ रहे थे तो उसमें हमने देखा था कि जिस तरह से अहोम किंगडम पावरफुल होती जा रही थी, उस तरह से जो अहोम किंग्स थे उन्होंने लैंड ग्रांट देना स्टार्ट कर दिया था। किसको? ब्राह्मणास को और टेम्पल्स को, जिसके चलते हिंदुइज्म एक प्रोमिनेंट धर्म वहां पर हो गया था। ठीक, तो क्या जाएगा? टेम्पल्स एंड ब्राह्मणास। टेम्पल्स एंड ब्राह्मणास। ठीक, नोट कर लो इतना। नेक्स्ट इज ट्रू और फॉल्स। ट्राइबल सोसाइटीज हैड रिच ओरल ट्रेडिशन। तो इसमें ट्रू रहेगा।
थर्ड का ए ट्रू जाएगा। There were no tribal communities in the northwestern part of the subcontinent. False. The Chaurasi in Gond state contains several cities. False. Villages थे इसमें। The Bhils lived in the northwestern part of the subcontinent. ये भी false जाएगा। Northwestern part में नहीं रहती थी भील community। अब आते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस पे। What kinds of exchange took place between nomadic pastoralists and settled agriculturalists? ठीक। अब बात करें चौथे नंबर क्वेश्चन की। तो चौथा नंबर क्वेश्चन क्या पूछता है कि जो नोमैडिक क्या पूछा है, नोमैडिक पैस्टरलिस्ट और जो नोमैडिक पैस्टरलिस्ट थे और जो सेटल्ड एग्रीकल्चरिस्ट थे उनके बीच में किस तरह का एक्सचेंज हमको देखने को मिलता था। तो हमने देखा जब हम ये वाला पार्ट पढ़ रहे थे तो हमने देखा कि जो नोमैडिक पैस्टरलिस्ट थे वो क्या करते थे, वो बहुत ज्यादा जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते थे उनको प्रोड्यूस करते थे क्योंकि उनके पास पैस्चर्स बहुत ज्यादा होते थे, उनके पास गाय बकरियां बहुत ज्यादा होती थी तो वो घी दूध पनीर बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करते थे। और जो एग्रीकल्चरिस्ट होते थे, जो सेटल्ड एग्रीकल्चरिस्ट होते थे, ये क्योंकि पूरी तरह से एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते थे तो ये एग्रीकल्चरल क्रॉप और जो एग्रीकल्चर की चीजें होती थी वो बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करते थे। ठीक। तो इन दोनों में एक्सचेंज किस चीज का होता था, ये जो नोमैड्स होते थे ये इनको डेयरी प्रोडक्ट्स देते थे और जो सेटल्ड एग्रीकल्चरिस्ट होते थे वो उनको जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स होते हैं वो प्रोवाइड करते थे इसके एक्सचेंज में। ठीक। तो ये एक्सचेंज इन दोनों के बीच में होता था, इन दोनों कम्युनिटीज के बीच में इस तरह का एक्सचेंज हमको देखने को मिलता था। पांचवा क्वेश्चन है हाउ वाज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अहोम स्टेट ऑर्गेनाइज्ड। पांचवा क्वेश्चन क्या पूछता है कि अहोम स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से ऑर्गेनाइज था। तो कुछ कीवर्ड्स बता दे रहा हूं उसके बाद आंसर ना फ्रेम कर लेना। जैसे सबसे पहली चीज क्या थी कि इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो सेंट्रलाइज्ड था। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अहोम किंगडम वाज सेंट्रलाइज्ड। ठीक। दूसरी चीज मल्टीपल डिविजन्स थे, जैसे 84 का क्लस्टर इनके में बनाया गया था। ठीक। 84 के क्लस्टर के अंदर भी 12 विलेजेस का एक क्लस्टर था, उन 12 विलेजेस के क्लस्टर के अंदर भी 8 विलेजेस का क्लस्टर था। ठीक। तो वो मल्टीपल डिविजन थे उनके में। ठीक। तो वो जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन वाला पार्ट हमने पढ़ा था वो पूरा इसमें लिखोगे। ठीक। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 व्हाट चेंजेस टुक प्लेस इन वर्ण बेस्ड सोसाइटीज। ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछता है कि जो वर्ण बेस्ड सोसाइटीज थी उनमें क्या चेंजेस आए थे। वर्ण बेस्ड सोसाइटीज, तो हमने देखा कि जिस जिस तरह से मॉडर्न टाइम्स बढ़ते गए, जिस जिस तरह से अलग अलग ट्राइबल कम्युनिटीज का इंटीग्रेशन होता गया वर्ण बेस्ड सोसाइटीज में, उसी के साथ साथ जो वर्ण बेस्ड सोसाइटीज थी उनमें क्या हमको देखने को मिला, उनमें और सब डिवीजन होता चला गया और उस सब डिवीजन के चलते जातीज इमर्ज होके आ गई। ठीक। 7th क्वेश्चन क्या है, हाउ डिड ट्राइबल सोसाइटीज चेंज आफ्टर बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इनटू अ स्टेट। ठीक। तो 7वां क्वेश्चन क्या है कि ट्राइबल सोसाइटीज में किस तरह का चेंज आया। ट्राइबल सोसाइटीज में किस तरह का चेंज आया जब वो एक स्टेट की तरह इमर्ज हुई, जब वो कास्ट बेस्ड सोसाइटीज में इंटीग्रेट हुई तो किस तरह के चेंजेस उनके में प्रोड्यूस हुए। तो सबसे पहली चीज तो उन्होंने वेल्थ ग्रो की, उनकी इकोनॉमी में ग्रोथ आया। ठीक। वेल्थ ग्रोथ की, उनकी इकोनॉमी में ग्रोथ आया और धीरे धीरे वो मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़े। ठीक। तो ये सारे जो चेंजेस आए थे वो लिख देना, कंक्लूजन वाले पार्ट में इसका आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 वर द बंजाराज इंपॉर्टेंट फॉर द इकोनॉमी। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, 8 मतलब कि बंजाराज इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट थे, ये क्वेश्चन पूछा है, और थे तो किस तरह से थे। तो हमने देखा कि अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पीरियड में क्या होता था कि ये जो बंजाराज होते थे ये गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने का काम करते थे। ठीक।
तो गुड्स का ट्रांसपोर्ट करते थे ये, गुड्स का ट्रांसपोर्ट करते थे। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक विलेज से अगर निकल रहे होते थे तो उस विलेज में जैसे ये एंटर करते थे तो इनके साथ जो गुड्स मार्केट में ट्रांसफर करने थे जहां पे ये जा रहे होते थे इनके साथ रख देते थे तो ये उन गुड्स को ट्रांसफर कर देते थे। ठीक, तो ये गुड्स का ट्रांसफर करके इकोनॉमी में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे। तो हम कह सकते हैं कि बंजारास जो थे वो इकोनॉमी में उनका एक इंपॉर्टेंट रोल था। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन जो है वो है, इन व्हाट वेज वाज द हिस्ट्री ऑफ द गोंड्स डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द अहोम्स, वर देयर एनी सिमिलैरिटीज। ठीक, तो गोंड्स और अहोम्स के बीच में हमको डिफरेंशिएशन करने को कहा है कि इनकी हिस्ट्री किस तरह से अलग थी। क्वेश्चन नंबर 9 है। ठीक, तो अगर डिफरेंसेस की बात करें कि दोनों में डिफरेंसेस क्या थे, तो डिफरेंसेस थे उनके ओरिजिन की बेसिस पे कि अहोम्स जो थे वो प्रेजेंट डे म्यांमार से शिफ्ट होकर ब्रह्मपुत्र वैली सिविलाइजेशन में वहां पे पहुंचे थे और वहां पर अपना स्टेट बिल्ड किया था। ठीक, और जो गोंड्स थे वो गोंडवाना लैंड वाले पार्ट में आते थे। ठीक, तो डिफरेंसेस उनके ओरिजिन के बेसिस पे होंगे, उनके कल्चर के बेसिस पे होंगे, उनकी टेक्निक्स के बेसिस पे होंगे। ठीक, ये डिफरेंस के पॉइंट्स हैं। ठीक, लेकिन इनमें कुछ सिमिलैरिटीज भी थी। सिमिलैरिटीज किस तरह की थी, जैसे ये दोनों ही कम्युनिटीज क्या थी, और बात करें सिमिलैरिटीज की तो सिमिलैरिटीज ये थी कि दोनों ही कम्युनिटीज ट्राइबल कम्युनिटीज थी। ठीक, दोनों ही कम्युनिटीज के लोग जो थे वो ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। दूसरी चीज, दोनों ही कास्ट बेस्ड सिस्टम में धीरे क्या हो गई, इंटीग्रेट हो गई, इंटीग्रेशन इनका हो गया कास्ट बेस्ड सिस्टम में। ठीक, तो ये डिफरेंसेस वाले पॉइंट है कि किस तरह से वो दोनों कम्युनिटीज अलग थी, और ये सिमिलैरिटीज वाले पॉइंट है कि किस तरह से दोनों एक दूसरे से मिलती जुलती थी। ठीक, उसके बाद क्या है फिर, अच्छा ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th 11th 12th, ये तुम्हारे वैसे वाले हैं जो फन एक्टिविटी बेस्ड होते हैं, तो इसको तुम कर लेना, ये करना मेरा काम नहीं है। ठीक, इसी के साथ हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 भी होता है स्मा। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, लिख दिया बढ़िया से, पावर कट हुआ है। ठीक, तो नेक्स्ट जो हमारा टारगेट है, ठीक, ये चैप्टर नंबर 4 हिस्ट्री का कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू पिक 5th चैप्टर ऑफ ज्योग्राफी जिसका नाम है वाटर। वाटर के बारे में बेसिकली हम इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं, इस चैप्टर को हम उठाएंगे कल। ठीक, तब तक अपना ध्यान रखो, मुस्कुराते रहो, लव यू ऑल, बाय बाय।